Hello everyone, welcome in the part 2 of a chemical regulation of the respiration. तो आज का दूसरा पार्ट रहेगा हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, जो ऑलरेडी हमने पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पढ़ लिया है, तो उसमें हमने सब बात कर ली थी। अब दूसरा पार्ट ये छोटा सा वीडियो रहेगा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे। तो बेसिकली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हमको पता है इट विल बी प्रेजेंट इन द ब्रेन, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा, इन द ब्रेन स्टेम मेडुला के रीजन में। तो लोकेशन देख लेते हैं, और बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, क्विकली ख़त्म करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड बायलेटरली, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं एज अ ग्रुप जस्ट बिलो द वेंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पॉन्स और मेडुला के पोंटो मेडुलरी जंक्शन के वेंटेरोलेटरल में जस्ट बिलो वहाँ पे प्रेजेंट होता है अपने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। और अगर ये आपको याद ना रहे तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट दे आर लोकेटेड इन द कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ द मेडुला। तो मेनली क्या होता है, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ना, दे आर मोर सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अगर डिप्लीशन होगा तभी वो एक्टिव होंगे। वेरएस ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है, दे आर मोर सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड बोलो या फिर H+ बोलो, मतलब जब भी ब्लड में H+ का लेवल ज़्यादा होगा तभी ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होके, ठीक है ना। तो दे आर मेनली सेंसिटिव टू द H+ कॉजिंग द इंक्रीज्ड वेंटिलेशन, ठीक है ना। बट अब देखो एक चीज़ क्या गाइडन में दे रखा है कि H+ तो ब्लड ब्रेन बैरियर से पास नहीं कर सकता, तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कैसे करेगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है, CO2 तो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर से इजीली पास हो जाता है, बट H+ या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और कैटायंस इजीली पास नहीं होते वाया ब्लड ब्रेन बैरियर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, मान लो हाइपरकेपनिया हुआ, ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा होगा। CO2 का लेवल ज़्यादा है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को CO2 तो ईजिली पास कर जाएगा। तो CO2 अपना पहुंचा ब्रेन में मेडुला में पहुंचा, वहां जाके इट कंबाइंस विद द H2O, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में H2O के साथ कंबाइन हो गया। तो H2O प्लस CO2 क्या बन गया, H2CO3 फर्दर डिसोसिएट हो गया H+ एंड HCO3। अब यही जो H+ जो बना है ना, इट इज़ सेंस बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ द मेडुला, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। तो वो एट्रियल ब्लड में जो H+ है उसको तो सेंस नहीं कर सकता, बट जो इनडायरेक्टली H+ बना हुआ है उसको तो सेंस कर सकता है वाया CO2 प्लस H2O, दैट इज बाइकार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन की कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो अब ये उसकी मैकेनिज्म क्या है कि ये वेंटिलेशन को बढ़ाएगा कैसे। तो देखो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि देखो यस अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, एट्रियल CO2 बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेन में H+ का फॉर्मेशन बढ़ गया। H+ का फॉर्मेशन बढ़ गया, देयर इज़ अ एक्टिवेशन या फिर फायरिंग ऑफ अ कीमो सेंसिटिव एरिया। इसका सेंसिटिव एरिया का स्टिमुलेशन हुआ तो क्या हुआ, जो मोटर न्यूरॉन थे जो डायफ्राम को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जो इनर्वेट कर रहे थे, वो भी एक्टिवेट हुए या फिर फायर हुए। उसकी वजह से क्या होगा, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड हेंस हाइपर वेंटिलेशन होगा, मतलब वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। अब ये वेंटिलेशन तब तक बढ़ेगा जब तक CO पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल नहीं आ जाता इन अ ब्लड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब देखो एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में एक्टिवेट हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में बड़ा सा लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ा कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में ये होगा, हाइपरकेप्निया में ये होगा और एसिडोसिस में ये होगा, बट ऐसा नहीं होता। तीन जो सेंसिटिविटी ऑफ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक साथ मैकेनिज्म इंड्यूस होती है। क्यों, तो मान लो हुआ अपना हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई, तो अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन का लेवल तो कम हुआ पर CO2 तो बढ़ गया ना, तो हाइपरकेप्निया भी हो गया और CO2 ऑब्वियसली बढ़ गया तो एसिडोसिस भी होगा। तो तीन कंडीशन एक साथ ही स्टिम्युलेट होती है। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एज वेल एज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दोनों साथ में स्टिमुलेट होके एक साथ अपना एक्शंस दिखाते हैं। तो देखो क्या हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन में एट्रियल PO2 कम हो गया, एसिडोसिस बन गया क्योंकि मेटाबॉलिक एसिड ज़्यादा बन रहा है या फिर बोलो CO2 भी ज़्यादा बन रहा है। फिर अपना हाइपरकेप्निया हुआ तो वहाँ पे
PCO2 का लेवल बढ़ गया। तो देखो अगर हाइपोक्सिया हुआ और एसिडोसिस हुआ तो डायरेक्ट H+ ब्लड में बढ़ गया, और यस पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को तो डायरेक्ट अपना काम कर दिया उसने, मतलब सेंसिस का सेंस कर दिया। और मैंने आपको कहा कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स मेनली ऑक्सीजन की डिक्रीज को सेंस करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं। बट जो अपना CO2 है वो मेजरली डायरेक्टली इफेक्ट दिखाता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे। तो देखो CO2 ICF ऑफ ब्रेन में बढ़ गया, इसकी वजह से H+ बढ़ गया, एंड देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ द CC मतलब कार्डियक कीमोरिसेप्टर्स। नाउ ये दोनों का जो रिसेप्शन होगा वो जाएगा अपना रेस्पिरेटरी सेंटर में और वो वेंटिलेशन को बढ़ा देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल फ्लो चार्ट, जो ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टिमुलेशन होगा, दोनों ही रिसेप्टर्स का, मतलब सेंट्रल एंड एज वेल एज पेरिफेरल रिसेप्टर्स दोनों साथ में स्टिमुलेट हो गए अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो दिस वाज अ कंप्लीट वीडियो, 2 पार्ट में मैंने बनाया। दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। कंप्लीट 8 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स शॉर्ट नोट्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम आता है, और नीट PG में भी कुछ बार 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम कभी और अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट जो 2 वीडियोस आएंगे, अपना हेरिन ब्रूअर्स रिफ्लेक्स के बारे में वीडियो आएगा, और एक आएगा J रिसेप्टर या फिर J रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। तो स्टे ट्यून, नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी हमने अपलोड कर ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, रिवाइज करना।